नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू हम पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में कि अमीनो एसिड क्या होता है। अमीनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती है, ये कितने टाइप का होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इन सारे चीज़ को हम आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बशर्ते कंडीशन ये है कि आप वीडियो को अंत तक अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें, सारे डाउट्स अमीनो एसिड से रिलेटेड खत्म हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी देरी के। समझते हैं एक एक पॉइंट को अमीनो एसिड से रिलेटेड। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कोई भी जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। अगर हम बात करते हैं, एक अमीनो एसिड जो होता है वो एक अमीनो ग्रुप को कंटेन करके रखता है एंड एन एसिडिक ग्रुप। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, एसिडिक ग्रुप होता है। यानी कि किसी भी अमीनो एसिड की बात करते हैं तो उसके पास एक अमीनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से अगर बेटा हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो अमीनो ग्रुप होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो अमीनो ग्रुप को हम यहाँ पे लिख देते हैं, बताते हैं आपको। अमीनो ग्रुप की बात करते हैं, अमीनो एसिड पाया जाता है वो क्या है आपका, सिंगल बॉन्ड NH2। ये क्या है आपका, एक अमीनो ग्रुप है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप होता है। इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करते हो तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड COOH पाया जाता है और साथ ही साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। क्या होता है, एक हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। यानी कि इस तरीके से क्या होते हैं, ये सारी चीजें पाए जाते हैं एक अमीनो एसिड के अंदर। तो यहां से क्या बनता है बेटा, एक जनरल फार्मूला बनता है अमीनो एसिड का। तो इस अमीनो एसिड के जनरल फार्मूला की बात करते हैं, वो क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ दूसरे कलर से। तो अमीनो एसिड की जो जनरल फार्मूला होती है वो इस तरीके से देखिए, 2H2 सिंगल बॉन्ड CH ब्रैकेट में R, यानी कि ये साइड चेन बनाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये सारी चीज़ें लगी होती हैं और इस तरीके से क्या होता है, अमीनो एसिड की एक जनरल फार्मूला का निर्माण होता है, जनरल सूत्र का निर्माण होता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अमीनो एसिड के कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आगे की पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट्स में क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए, वापस से इसको हम दोहराते हुए चलते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप होता है एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं। द अल्फा कार्बन हेन, जिसको देखो अगर हम बात करते हैं, ये कार्बन हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गया, ये CH हो गया, ब्रैकेट में R हो गया और इधर COOH लग गया और इधर क्या लग गया आपका H2N लग गया। तो इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन होते हैं बेटा, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन के नाम से जानते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा कार्बन कह रहा है वो इसी कार्बन की बात कर रहा है। हेंस दे आर कॉल्ड द अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, इस तरीके से उसको क्या कहते हैं, हम अल्फा अमीनो एसिड की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फा अमीनो एसिड कहलाएगा। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मैथेन्स। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें, मैथेन, यानी कि इसको हम कहते हैं मैथेन। ठीक है, देयर आर 4 सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऑक्यूपाइंग अ 4 वैलेंसी पोजीशन। यानी कि अगर हम बात करते हैं इस कार्बन की, तो अल्फा कार्बन जो होता है उसके पास 4 टाइप के ग्रुप्स पाए जाते हैं जो इसकी वैलेंसी को पोजीशन के हिसाब से पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बेटा बात करते हैं कैसे, देखो यहाँ पर एक तो ये लग गया ग्रुप, दूसरा ये लग गया, तीसरा ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ से रिमूव करें, ठीक है, इस हाइड्रोजन क्या करते हैं, यहाँ से इस तरीके से इस हाइड्रोजन को हम हटा दें। ठीक है, ये हाइड्रोजन आपका यहाँ से हट गया। तो इस हाइड्रोजन क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये जो R है बेटा, ये R क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगा तो ये भी क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, ये सीधा क्या हो जाएगा, यानी कि देखो इधर इस तरीके से कार्बन, इधर आपका क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। ठीक, NH2 हो जाएगा, इधर भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर आपका R हो जाएगा और इधर COOH हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के पास वैलेंसी 4 होती है। तो ये 4 वैलेंसी के हिसाब से क्या होता है, 4 लोगों से जुड़ा होता है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की लाइन्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिस आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड
एंड अ वर्टिकल ग्रुप, ठीक है, डिजाइंड आर ग्रुप। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि एक कार्बन होता है जिसके साथ क्या होता है, एक हाइड्रोजन लगा होता है, एक आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक आपका आर लगा होता है, साइड चेन को बढ़ाता है, और दूसरा क्या होता है आपका NH2 लगा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 चीज़ें होती है जो कि यहाँ पर आपको मैंने लिख करके दिखा दिया है। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। चलिए आगे की पॉइंट्स की बात करते हैं मेरे दोस्त। तो आगे की पॉइंट क्या कहती है NCERT, उसको समझिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बेस्ड ऑन देयर नेचर ऑफ आर ग्रुप, ठीक है, ये जो आपकी अमीनो एसिड की बात करते हैं तो वहां पर जो आर ग्रुप लगा होता है उसके बेसिस पर देयर आर मेनी अमीनो एसिड। इस आर ग्रुप की बेसिस पे क्या होते हैं, अमीनो एसिड कई प्रकार के होते हैं। हाउ एवर दोज विच अकर इन द प्रोटीन्स आर ओनली ऑफ 20। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक प्रोटीन की बात करते हैं तो एक प्रोटीन इक्वल टू क्या होता है 20 अमीनो एसिड। तो 20 अमीनो एसिड मिलेंगे, ठीक है, 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तब जाकर के क्या होता है एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आई होप आप इस चीज को एकदम से क्लियरली समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो गया बेटा, आपको बताने के लिए मैंने क्या बताया कि इस आर ग्रुप की उपस्थिति के बेसिस पर, यानी कि कार्बन पर जो आर लगा होता है ना, इस आर ग्रुप की पोजीशन की बेसिस पर, इस आर ग्रुप की उपस्थिति के बेसिस पर क्या होता है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जिसमें से अगर हम बेटा बात करते हैं कि एक सिंगल प्रोटीन को अगर लेते हैं तो इस एक सिंगल प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड ना आकर के क्या होते हैं, केवल 20 अमीनो एसिड होते हैं। एक सिंगल प्रोटीन में क्या करते हैं 20 अमीनो एसिड होते हैं। अगर 20 अमीनो एसिड एक साथ मिल जाए तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिख रहा है कि द आर ग्रुप इन द प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, ठीक है, ए मैथिल ग्रुप, एक हाइड्रोक्सिल मैथिल पाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आर ग्रुप होता है ना, उस आर ग्रुप के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो एक एमिनो एसिड में प्रोटीन का जब निर्माण होता है तो ये इस आर ग्रुप के अंदर क्या क्या हो जाता है उसको देख लीजिए। तो आर ग्रुप के अंदर क्या होता है बेटा, एक आपका आता है एमिनो एसिड आ जाता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका हाइड्रोजन आ जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन आ जाता है, मेथिल ग्रुप आ जाता है, और हाइड्रोक्सिल मैथिल भी आ जाता है, यानी कि सेरिन भी आ जाता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती है। देयर आर 20, ठीक है, देयर सॉरी 3 ऑफ द 20 आर सोन इन फिगर। यानी कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो 20 एमिनो एसिड में से अगर हम बात करें तो 3 एमिनो एसिड को क्या किया गया है, नीचे यहाँ पर फिगर में आपको दिखाया गया है, जो अलग अलग चीज़ें आपको बताती हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो थोड़ा सा एक बार नज़रिया यहाँ पर भी डाल लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं ना, एक जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर में देख लो बेटा, हमने क्या बताया था, इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे यहाँ पर आपके आर ग्रुप में क्या होंगे, कुछ जुड़ते हुए जाएंगे, आर ग्रुप के स्थान पर कुछ जुड़ते हुए जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा, एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक टाइप का ये, दूसरा ये, तीसरा, 3 टाइप के क्या है आपके एमिनो एसिड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख लीजिए, थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए बेटा। उसको भी देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया, NH3RCHCOOH, एक टाइप ये हो गया। NH3RCOO दूसरा टाइप हो गया। NH2RCHCOO ये क्या हो गया, तीसरा टाइप। तो यहाँ पर 1 2 3 टाइप के एमिनो एसिड हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए वापस से चलते हैं उस ऊपर की एनसीईआरटी की लाइंस पर। एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है एनसीईआरटी, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड आर इसेंशियल ऑफ एमिनो कार्बोक्सिलिक एंड आर फंक्शनल ग्रुप। यानी कि किसी भी एमिनो एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वो डिपेंड करती है या आवश्यक होती है उसमें जो एमिनो ग्रुप पाए जाते हैं, कार्बोक्सिल पाया जाता है, और उसमें फंक्शनल ग्रुप आर जो जुड़ा होता है उसका। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक, ठीक है, बेसिक एंड न्यूट्रल। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कुल मिला करके साफ साफ शब्दों में आपको लिख करके समझाएं, तो जो आपके एमिनो ग्रुप के नंबर होते हैं ना,
तो यहाँ पे क्या लिखा है कि देयर सॉरी एक सेकंड देखिए, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बेसिस की बात करते हैं तो उसके बेसिस पर जो एमिनो एसिड होता है, उस एमिनो एसिड की बात करते हैं तो ये आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा बेटा? तो 3 प्रकार में आपको देख लीजिए। पहला होता है आपका एसिडिक, जस्ट एक सेकेंड को दीजिएगा, एसिडिक एमिनो एसिड, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका? बेसिक एमिनो एसिड। तीसरा होता है आपका न्यूट्रल एमिनो एसिड। अब बेटा देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपका क्या होता है एसिडिक एमिनो एसिड होता है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया। क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो हो गया इसको क्या कहते हैं? आपको एसिडिक एमिनो एसिड कहते हैं। उसके बाद अगर हम बेसिक एमिनो एसिड की बात करते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको लिख करके मेंशन किया हुआ है क्या? लाइसिन, ठीक है, ये लवाई है लाइसिन। ये आपका क्या हो गया? एक हो गया ये बेसिक एमिनो एसिड हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक न्यूट्रल एमिनो एसिड की बात करते हैं, जैसे वैलिन। वैलिन की बात करते हैं तो ये क्या हो गया आपका? एक न्यूट्रल एमिनो एसिड हो गया। तो आई होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और अब चलते हैं धीरे से एनसीईआरटी की लाइंस पर, जहाँ पर सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी, जो भी डाउट्स आपका बचा है। दोस्त ध्यान से पढ़िएगा, यही एक समय है जिस पर आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर चमकेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक यानी कि ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जैसे लाइसिन, न्यूट्रल जैसे वैलिन एमिनो एसिड। यानी कि एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो एसिड के नंबर के बेसिस पे क्या होते हैं? एसिड 3 प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक एमिनो एसिड, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होते हैं? एरोमेटिक एमिनो एसिड पाए जाते हैं और कुछ एरोफैटिक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड की बात करते हैं, जैसे टायरोसिन, ठीक है, फेनिलएलनिन, ट्रिप्टोफैन, ये सारे क्या होते हैं? आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड होते हैं। ए पार्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ एमिनो एसिड इज आयनाइजेबल नेचर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो एमिनो एसिड होती है उसकी एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पार्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं, तो वो क्या होता है बेटा? वो आपका आयनाइजेबल होता है, ठीक है, आयनाइजेबल नेचर में होता है। आप एमिनो एसिड, एमिनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि जो आपके एमीन होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसमें टूट जाते हैं किसी भी। इस एसिड की बात करते हैं, इस एसिड को अगर हम डिजोल्व करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। पहले किसमें? इसमें आपको एक मिल जाएगा NH2 मिल जाएगा और दूसरा मिल जाएगा COOH मिल जाएगा। तो ये इन दोनों चीज़ें में टूट जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी क्लियरली समझ पा रहे होंगे। हेंस इन द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड आर चेंज। अलग अलग pH वैल्यू के सोल्यूशन में क्या होता है? जो एमिनो एसिड होती है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? धीरे धीरे चेंज होती रहती है, चेंजेबल होती है। आई होप आप इस चीज़ को एकदम क्लियरली अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। देन अब बारी आती है बेटा लिपिड की। तो लिपिड क्या होता है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर बाकी क्लास में हम देखेंगे लिपिड को एकदम डिटेल से। तो आज का जो हमारा मेन क्लास था वो आपके लिए क्या था? एमिनो एसिड का ही क्लास था। तो अगर लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड में एक दो पॉइंट आप देख लीजिए। जो लिपिड होता है वो आपका जनरली क्या होता है? वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है और ये क्या होते हैं? फैटी एसिड का बना होता है, ठीक है। और इस फैटी एसिड के पास क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो एक R ग्रुप भी पाया जाता है, जिसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में जरूर हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं? लिपिड के बारे में पढ़ते हैं, लिपिड क्या होता है उसके एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं और साथ ही नीचे जो आपके दिए गए हैं स्ट्रक्चर डायग्राम, इनको भी हम अगले ही क्लास में कवर करेंगे। ये जो आपके डायग्राम दिए गए हैं अलग अलग शुगर्स के हो गए, अमीनो एसिड्स के हो गए, तो इन सारी चीज़ों को अगले क्लास में हम आपको समझा देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए। छोटे छोटे पॉइंट्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स में हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे और पूरी प्रयास करेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए? एकदम से क्लियर हो जाए और आप
अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर कर पाएँ, बेहतर से भी बेहतर कर पाएँ। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बने रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप उन सारी चीज़ों को पा लेंगे जो आपको ज़रूरत है। मैं शुरू किया हूँ अभी आपके लिए सिर्फ़ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, फिर धीरे-धीरे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। अगर आप 11th में हैं, तो 12th में जाते-जाते आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस चैनल से। बस आप अपने भाई का सपोर्ट करते रहिए।